Friend, myself Preeti Kohli will be continue theme 7 and imperial capital Vijayanagar. Now we take our topic third Vijayanagar, the capital and its environs. It means Vijayanagar राजधानी और उसका surroundings. Like most capital, Vijayanagar was characterized by a distinctive physical layout and building style. और दूसरी कैपिटल्स के तरह विजयनगर भी एक डिस्टिंक्टिव या स्पेशल फिजिकल फीचर्स रखता था. नाउ वी टेक टॉपिक 3.1 water resources. The most striking feature about the location of Vijayanagar is the natural basin formed by the river Tungabhadra, which flows in a northeasterly direction. इसकी विजयनगर की मोस्ट स्पेशल फीचर ये थी कि उसका जो लोकेशन था वो नेचुरल बेसिस पर आधारित था. इट मीन्स कि वहाँ रिवर तुंगभद्रा फ्लो होती थी जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में थी. द सराउंडिंग लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स दैट सीम टू फॉर्म अ गर्डन अराउंड द सिटी. और जो ये सराउंडिंग्स हैं लैंडस्केप के ये कैरेक्टराइज होते हैं और ग्रेनाइट उसके चारों तरफ एक आकर्षक ग्रेनाइट हिल्स थी. ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप. और बहुत सारी स्ट्रीम्स या झरने वहाँ पर नदियों के बहते थे. इन almost all cases embankments were built along these streams to create reservoir of varying size. different size के बांध भी इन रिवर्स और स्ट्रीम्स के पर बने हुए थे. as this is one of the most arid zone of the peninsula, elaborate arrangement had to be made to store rainwater and conduct it to the city. और इस तरह से यहाँ पर एरिड जोन में और पेनिनसुला में यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया था रेन वाटर भी ताकि रेन वाटर भी यहाँ पर इस सिटी में स्टोर हो सके और उसको सावधानी पूर्वक पूरी अच्छे से इसको निर्मित किया था. The most important such tank were built in the early years of the 15th century and is now called Kamalpuram tank. यहाँ पर most important जो फीचर थी वो ये थी कि 15th सेंचुरी में यहाँ पर 15th सेंचुरी में जो कमालपुरम टैंक था उसको यहाँ पर बिल्ड किया गया था. और वाटर टैंक जो था सिर्फ इरिगेशन के ही काम आता था और जो कि एक रॉयल सेंटर का चैनल था. वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन अमंग द ruins इज द हिरिया कैनाल. जो एक इम्पॉर्टेंट या प्रसिद्ध वाटर वर्क था वो ये था कि उस जगह पर हरिया एक कैनल थी. दिस कैनल drew water from a dam across the Tungabhadra and irrigated the cultivated valley that separated the secured center from the urban core. यहाँ पर एक जो वाटर कैनल थी वो डैम तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया था. वो इरिगेशन के सिंचाई के काम आता था. ये यहाँ की एक ऊपरी तौर पर जो एक बहुत अच्छी यहाँ की इस संगम डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था और ये इसकी स्पेशल फीचर थी. नेक्स्ट सब टॉपिक 3.2 इज फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स. किलाबंदी और रोड्स. बिफोर दे वी एग्जामिन इन सब का निरीक्षण करने की से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सिटी है इसकी जो डिटेल्ड है पूरी एनक्लोज थी और इसको ब्रिगेड फोर्टेस्ट वॉल से इसको बनाया गया था. अब्दुल रजाक जो एक एम्बेसडर थे वो यहाँ पर पर्शियन रूलर ने इनको भेजा था जो प्रेजेंट डेज 15th सेंचुरी में यहाँ पर
थे और उन्होंने ग्रेटली इम्प्रेस्ड हुए थे फोर्टिफिकेशन से, यहाँ के फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे। जो 7 लाइन में किले थे, बहुत अधिक सुंदर तरीके से उनको किलाबंदी किया हुआ था। दीज एनसर्कल नॉट ओनली the city but also its agriculture, hinterland, and forest. The outermost wall linked the hills surrounding the city. The massive masonry construction was slightly tapered. No mortar or cementing agent was employed anywhere in the constructions, कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयड थे वो कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। और जो स्टोन्स ब्लॉक्स थे वो वेज शेप में थे, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली रखा जा सकता था। इनर पोर्शन वॉल्स का था जो कि पैक्ड थी और विद रबल के द्वारा उनको बनाया गया था। स्क्वायर और रेक्टेंगल बेस था उसका, और जो बेसेंट्स के रूप में जो बुर्ज बने हुए थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में बुर्ज बने हुए थे। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन इज दैट इट एनक्लोज एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स। Abdul Razak noted that between the first, second, and the third wall, there are cultivated field, gardens, and houses and place observed from this circuit until you एंटर द सिटी। आप इस सर्कल पे जो एंटर होती तो एक ग्रेट डिस्टेंस होती थी, बहुत लंबा लंबी दूरी होती थी, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े फील्ड्स बने रहते थे, जहाँ पर चावल को, राइस को बोया जाता था। और इनमें गार्डन्स भी थे, बहुत अधिक वाटर रहता था। इन विच उन वाटर्स में दो लेक्स होती थी और उनके अंदर पानी भरा होता था। These statements have been corroborated by present day archaeologists who have also found evidence of an agricultural trek between the secure center and the urban core. This trek were serviced by an elaborate canal system ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द तुंगभद्रा। वाई डू यू थिंक, हम आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट था इनकॉर्पोरेट फोर्टिफाइड एरिया पर ही था? ऑफन कई बार अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफेंड एरिया, जो डिफेंडर्स था, या फिर यहाँ पर जो उसको सबमिशन किया गया था और रक्षा के रूप में उसको बनाया गया था, इसको सीज्ड किया गया था। कई महीनों तक, यहाँ तक कई ईयर्स तक आप यहाँ पर सीज रह सकते थे। नॉर्मली रूलर्स ट्राई टू प्रिपेयर सच सिचुएशन बिल्डिंग लार्ज ग्रेनरीज। इट मीन्स कि इन पर एक लार्ज ग्रेनरीज उसको इसमें बनाई गई थी। इसको इस तरह से फोर्टिफाइड किया गया था ताकि कई महीने तक वहाँ पर लार्ज जो ग्रेनरीज हैं वो रह सकें। और अडॉप्ट एक्सपेंसिव एलेबरेट स्ट्रेटजीज के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया था। एग्रीकल्चर बेड्स को सेल्फ वो अपने आप में ही प्रोटेक्टेड थी। और सेकंड लाइन में उसके फोर्टिफिकेशन राउंड में इनर अर्बन कॉम्प्लेक्स था। थर्ड में उसका रॉयल सेंटर था। ईच सेंटर मेजर बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय इट्स ओन हाई वॉल। और इसकी जो मेजर बिल्डिंग थी उसकी हाई वॉल, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से उसको बनाया गया था। और फोर्ट में एंटर करते ही वेल गार्डेड गेट्स होते थे। जो मेजर रोड, सिटी को मेजर रोड से लिंक किया जाता था। Gateways were distinctive architectural features that often defined the structures into which they regulate access. The arch on the gateway leading into the fortified, जो आर्च थे गेटवेज के, उसको भी फोर्टिफाइड है, उसके अभी अच्छे से उसका घेरबंदी किया हुआ था। और इसका आर्किटेक्चर जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय टर्किश सुल्तान के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जितने भी हिस्टोरियंस थे उसमें उन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल को अपनाया था या उसको इंट्रोड्यूस कराया था। और रेफर द इंट्रेक्शन विद लोकल बिल्डिंग प्रैक्टिस इन डिफरेंट रीजन। आर्कोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड्स विद इन द सिटी एंड लीडिंग आउट फ्रॉम इट। और यहाँ पर जो भी ट्रेसिंग पाथ था गेटवेज का, as well as find the pavement. Roads generally want some around
through the valleys, avoiding rock terrain. Some of the most important roads extended from temple gateway and were lined by bazaar. बाजार भी इनमें इनके अंदर बने हुए थे. Now we take 3.3, the urban core. Moving along the road, जब हम इस रोड को archaeologists have found fine Chinese porcelain in some areas. कुछ एरियाज में चाइनीज भी, वहाँ पर चाइनीज आइटम्स भी और उसकी एरिया भी दिखाई देता है. नॉर्दर्न ईस्ट अर्बन कोर में उसको सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पर रिच ट्रेडर्स भी ने भी यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया हुआ था और मुस्लिम्स ने यहाँ पर अपना रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बनाए हुए थे. टॉम और मॉस्को लोकेटेड हियर डिस्टिंक्टिव फंक्शन, yet their architecture resembles that of the mandaps found on the temple of Hampi. This is how 16th Portuguese traveler Barbosa described the house of ordinary people which have not survived. The other houses of the people are thatched but nonetheless well built and arranged according to occupation to street with many open places. ओपन प्लेसेस पे इनको हाउसेस को उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था. फील्ड्स भी यहाँ पर सर्वे करने के बाद उन एरियाज पे डॉटेड न्यूमेरस एरियाज पर दिखाई देते हैं. स्मॉल टेम्पल्स भी मिले हैं उनको भी, पॉइंटिंग टू द प्रिवलेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ कल्ट्स. डिफरेंट पंथ के यहाँ पर उनको भी टेम्पल्स भी मिले हैं. परहैप्स सपोर्टेड बाय डिफरेंट कम्युनिटीज, शायद वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते थे. आगे सर्वे करने पर हमें यहाँ पर इंडिकेट द वेल्स, रेन वाटर टैंक एंड एज वेल एज टेम्पल्स टैंक भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि ऑर्डिनरी टाउन डेवलपर्स यहाँ पर उनके लिए एक स्रोत का या सोर्स का काम करते थे, वाटर सोर्स का कार्य करते थे.